दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार यानी कि 29 जुलाई को यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे में देखे चमत्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 जुलाई 2024 से सावन के पवित्र माह की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, सावन का जो पवित्र महीना होता है, ये भक्ति शक्ति एवं मर्यादा का माह होता है। इस पूरे सावन माह पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण होता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ये भी माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाही मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इस वर्ष सावन सोमवार का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना ही एकमात्र ऐसा महीना है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, और इन सभी के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्सर जनसाधारण लोग किसी और महीने में नियम और संयम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में नियम और संयम का पालन जरूर करते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए अंत तक जरूर पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें। दोस्तों, सावन के महीने के कुछ विशेष महत्व इस तरह से समझ सकते हैं। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही धन की देवी मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, और मां लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा भी सावन के पवित्र माह में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान शिव भूलोक पर वास करने आ जाते हैं, और भूलोक पर जिनके घर पर यथाबस शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो उनके घर में भगवान शिव आंशिक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ ही संभालते हैं। दोस्तों, 29 जुलाई सावन के दूसरे सोमवार के दिन इस वृक्ष पर अगर आप एक जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और आपका आने वाला समय भी सुखमय गुजरेगा। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी चल रही हो, वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, भगवान शिव जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं, और इन वृक्ष की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में स्वयं भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिए थे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का कितना अधिक महत्व होता है। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग के उदाहरण आप इन चीजों से समझ सकते हैं, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं धूप हरे रंग का ही होता है। दोस्तों, इस प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान शिव हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो भी माताएं और शादीशुदा बहनें हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन माह में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, ऐसी माताएं बहनों को सावन में हरे रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए, और भूलकर भी सावन के महीने में काले और सफेद वस्त्र किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए। माना जाता है कि काले और सफेद रंग के वस्त्र पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन माह के किसी भी दिन बांधे हरे रंग की चूड़ी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, एक जोड़ी हरी चूड़ी को इस वृक्ष पर बांधते हैं,
तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन इस उपाय को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वह वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, पहला वृक्ष है शमी वृक्ष। दोस्तों, शमी वृक्ष को मां पार्वती एवं भगवान शिव का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है, इसलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन माह में शमी के वृक्ष पर मां पार्वती एवं भगवान शिव जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में प्रदोष काल के समय यानी कि गोधूली बेला के समय पर जब न तो दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय इस वृक्ष को प्रदोष काल के समय में इस वृक्ष को छूने मात्र से समस्त पाप दोष कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। जब प्रभु श्री राम लंका में रावण पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो उससे पहले भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र भी शमी वृक्ष के नीचे ही छुपाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हरे रंग का। आपको श्रृंगार आदि जो भी सामान मिल जाए वो जरूर बांधना चाहिए, जैसे हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि आदि। दोस्तों, कैसे भी आपकी कामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव इस भूलोक पर वास करने आते हैं और शमी के वृक्ष में अस्थायी रूप से वास करते हैं। दोस्तों, सावन माह में शमी वृक्ष छूने मात्र से आपकी सभी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आप पूरे सावन माह में शमी के पत्ते भगवान शिव की पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा जो वृक्ष है वह है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फल पुष्प पत्ते चढ़ाने से राहु केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से ही भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन माह के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर काल भैरव का ध्यान करते हुए अगर हरी चूड़ी बांध दी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म होकर समाप्त हो जाती है एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दिया जाए या घर में जमीन में गाड़ दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत इत्यादि का वास कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं भगवान शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेल पत्र चढ़ाए शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्रों पर हर हर महादेव अवश्य लिखें। इससे महादेव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष को छूने से कई तीर्थ का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं, बेल वृक्ष की महिमा के बारे में। दोस्तों, बेल के वृक्ष में आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि ये जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में भगवान शिव और डाली में माता पार्वती, जड़ में ब्रह्मा एवं तन में विष्णु जी का वास होता है। संध्या काल में ऐसा माना जाता है
कि शिव मंदिर के समीप में जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे अगर कोई व्यक्ति सावन के समय में, वैसे तो इस उपाय को रोजाना करना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पावन दिनों में शाम के समय अगर भगवान शिव के मंदिर के पास में कोई बेल का वृक्ष हो तो उसके नीचे एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना गया है। इससे आपको धन गुण परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, वो सब दूर हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है? देखिए, जो बेल के वृक्ष हैं, इसे बहुत ही उत्तम माना गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के माध्यम से इसके बारे में मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी को बेल के रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था। हम आपको इस कथा को किसी अन्य वीडियो में फिर कभी बता देंगे। तो आपको सावन के इन पवित्र दिनों में हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाए। घी का दीपक बेलपत्र के नीचे जलाने के बेहद ही फायदेमंद बताया गया है। दोस्तों, बेल वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके मूल भाग होते हैं, उनमें सभी तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है, जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सकते, तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे में 1 महीने तक घी का दीपक जला लेते हैं, तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं वहां पर तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम हमारे वीडियो के माध्यम से शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित संपूर्ण जानकारी आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, सभी दर्शकों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की जरूरत नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। इसीलिए संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बता देते हैं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के पवित्र शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मी है, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को आपको छूना है और बोलना है, हे माता रानी, मेरी गरीबी मिटाएं, माता मेरी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित करूं। आप स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष के जड़ के नीचे में भी आपको धतूरे के फल एवं पुष्प, यदि आपके पास पुष्प है तो पुष्प भी आप रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए। और अब आपको इस वृक्ष को छूना है, प्रार्थना करते हुए कि हमारी गरीबी मिटाएं, हमारी निर्धनता मिटाएं। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और एक प्रार्थना जरूर करना है, यदि आपको लगता है कि आपको किसी की बद्दुआ लग गई हैं, हाय लग गई हैं, किसी प्रकार का कोई दोष लगा हो जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति ना हो पा रही हो, तो आप जो हैं किसी की बद्दुआ या हाय लगी हो तो प्रार्थना करनी है कि हमारे ये सभी दोष तुरंत दूर करें। शनि राहु केतु जैसे अगर दुष्ट प्रभाव लग रहा हो, तो कोई ग्रह हमें पीड़ित कर रहा हो, या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की उन्नति भी नहीं हो पाती। तो आप बोलना कि समस्त प्रकार के हमारे जीवन में आ रहे दोषों को आप दूर करें, इन दुखों को अपने अंदर में खींच लीजिए और आप हमें दोष मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना जरूर करनी है, और ये एक उपाय सावन के समय आपको जरूर ही करना चाहिए, जो कि धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं। बहुत सारे लोग भी बताते हैं, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी भी अक्सर अपनी कथाओं में बताते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र दिनों में अगर बेल वृक्ष की जड़ में मिश्रित युक्त दूध, दोस्तों जो मिश्री आती हैं, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, चक्र टाइप की होती है। तो यदि आप मिश्री डला हुआ दूध बेल वृक्ष की जड़ में डालते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से अगर धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हैं, तो ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी भी प्रश्न हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है।
ऐसे व्यक्ति निरोगी ही रहते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहें तो ये ही उपाय आप नीम के वृक्ष की जड़ में भी कर सकते हैं। दोस्तों, नीम वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी निवास करती है। समस्त दैवीय शक्ति नीम वृक्ष पर निवास करते हैं। नीम के वृक्ष में अगर आप सावन के इन पवित्र दिनों में एक गिलास या फिर एक लोटा अपनी समर्थ के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इस वृक्ष की जड़ों में जरूर अभिषेक करना चाहिए। इस वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आपको मीठा दूध ही डालना है। मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इसकी जड़ में डालना है और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करना है। या फिर जिन लोगों के ऊपर कर्ज का बहुत अधिक भार है, वे लोग अभिषेक करते समय प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कर्ज का भार दूर हो। या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, वह परेशानी भी बोल देना। वो परेशानी तत्काल ही ये वृक्ष समाप्त कर देगा और आपको इसे छू करके घर आ जाना है। तो दोस्तों, सावन के इन पवित्र दिनों में आप इन वृक्षों को जरूर छुए, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। दोस्तों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।